क्या कर रही हो तुम? अपने सुहाग को अपने हाथों से आग लगाने जा रही हो। औलाद की चाह में सौकन ले आई। वाह सलमा बेगम वाह, तुमसे बड़ा अहमक जमाने में नहीं। देखो यूनुस, तुम्हारा निकाह हो गया फरजाना से। दूसरी बीवी है वो तुम्हारी। और ये सब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तो किया है। इस घर का खालीपन काटता था ना तुम्हें। कान किसी की आवाज सुनने को तरसते थे ना। लेकिन सलमा, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा? तुमसे कुछ कहा, कोई शिकायत की? सलमा मेरी जान, मैंने तुम्हारे बांझपन को आज से 7 साल पहले तस्लीम कर लिया था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दुनिया में हजारों कपल हैं जिनकी औलादें नहीं होती, तो क्या सारे मर गए? तुम्हें कब मर गई? मैं भी जी रही हूँ यूनुस, जी रही हूँ मैं फरजाना के साथ। मेरी खातिर, हमारे प्यार की खातिर, प्लीज। ओके। तुम सब हालात जानती हो फरजाना। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। हाँ, मुझे औलाद की ख्वाहिश थी और यही ख्वाहिश तुम्हें इस दहलीज तक लाई है। लेकिन ये सारे शौक सलमा के हैं। तुम उसी का इंतखाब हो और उसी की पसंद। और सलमा मुझे बेहद अजीज है। उसकी खुशी में मेरी खुशी है। जी। इन 7 सालों में यह पहली बार होगा कि मैं और सलमा एक साथ नहीं होंगे। वो तन्हा और मैं यहां तुम्हारे साथ। आज की रात 7 बरसों की सबसे तवील रात है। मेरा यूनुस किसी और का हमदम बन गया। ये क्या किया मैंने? ये क्या किया? तुमने सब कुछ जानते बूझते भी हां कर दी। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारे? दारुल अमान में अमान नहीं, सिर्फ दार होती है। जिस दार पर झूलते हुए ना मैं जीती थी ना मरती थी। जब सलमा आपी ने मुझे पसंद किया तो मुझे ऐसे लगा शायद कुदरत को मुझ पर रहम आ गया और इस पनाह के एहसास ने मेरी जिंदगी बदल दी। तकसीम का एहसास मुझे मार डालेगा। वो जो मेरी आगोश थी उसमें कंछुआ बदन से बट रहा होगा। और अगर उस लम्स में वो मेरी खुशबू भूल गया तो मैं एहसान कभी नहीं भूलती साहब।
सलमा आपी और आप मेरे मोहसिन हैं। मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी और सारी जिंदगी खात्मा बनकर गुजारूंगी। तुम्हें भी अपना दिल बड़ा करना होगा, जिस तरह सलमा ने किया है। मैं किस तरह दिल बड़ा करूं अगर फरजाना ने यूनुस का दिल जीत लिया और ये कह दिया कि क्यों 5 औरत का बोझ उठाए फिरते हो, आजाद कर दो। तो फिर क्या होगा? आप कब आए? मुझे पता था कि सौकन तुम्हें सोने नहीं देगी। नहीं यूनुस, ऐसी कोई बात नहीं है। और फरजाना को तो मैंने खुद आपके सुपुर्द किया है। औरत मर्द को अपनी जिंदगी तो दे सकती है, सौकन नहीं दे सकती। तुमने ईसार की मिसाल बनने की जो हिमाकत की है, उससे अपनी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल कर लिया। मेरी कसम खा के बताएं, क्या आपको इस घर में खालीपन का एहसास नहीं होता? होता था, मगर बस इस आंगन में एक फूल खिल जाए। चाहे उसके लिए तुम्हें जल्दी रेत पे चलना पड़े। नहीं यूनुस, फरजाना ऐसी नहीं है। उसने तो कोई रिश्ता देखा ही नहीं, ना माँ का, ना बाप का, ना कोई और रिश्तेदार। सुन चुका हूं ये सारी कहानी उस बेचारी से। मुझे गुमसुम बैठा देखा तो कहने लगी कि आप ही के पास चले जाएं, वो तन्हा होंगी। उसने तुम्हें यहाँ भेजा है? नहीं, मेरा खुद भी दिल नहीं लग रहा था। नहीं, मेरा मकसद था कि आपको इस तरह वहां से उठकर नहीं आना चाहिए था। क्या सोच रही हो कि बेचारी? भी वो सोचती है तो सोचने दो। मुझे बस तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती तो नहीं आती। अच्छा, मेरी आगोश में इतना सुकून है। कोई शक? ये क्या राजू न्याज की बातें हो रही है? कुछ जाती सी बातें हैं हम लोग, है ना फरजाना? अच्छा, मेरे खिलाफ कहीं महाज तो नहीं बनाया जा रहा कोई? महाज तो बन गया है, अब आप बचने की तैयारी करें। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मेरे लिए सबसे बेहतर जगह मेरा दफ्तर है, मुझे वहां भाग लेना चाहिए, क्योंकि आज एक नहीं 2-2 तोपों का रुख मेरी तरफ है। लेकिन पहले नाश्ता करके, समझे? भाई लाजमी सी बात है, नाश्ता किए बगैर कैसे जा सकता हूँ? नाश्ता करो ना। ओए, बॉस की कॉल भी आने लगी। मुझे तो बिल्कुल नीसड़ी लगती है। नहीं नहीं गजाला, ऐसी नहीं है वो, मजबूर है। आगे पीछे कोई है भी नहीं। ये लो, आगे पीछे फिरने के लिए तुमने अपना मियाँ जो इसके नाम कर दिया है। वैसे एक बात कहूँ सलमा, तुमने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। तुम गलत सोच रही हो, गरीब सी है, तब कर रहेगी। गरीब औरत है लेकिन सूरत से तो अमीर है, खूबसूरत है और इसके साथ साथ जवान है। मैं तो कहती हूँ जितना जल्द हो इसको यहाँ से चलता कर दो, ये ना हो कि यहाँ से ये तुम्हारी छुट्टी करा दे। यूनुस ऐसे नहीं है। ऐसा बनते कितनी देर लगती है मर्दों को? यूं
चुटकियों में पर निकालते हैं वो लोग। यकीन ना आए तो देख लेना मियाँ बहादुर किस तरह पैतरा बदलेंगे तुम्हारे। पहले तो घर में बिल्कुल खामोश बैठे रहते थे, अब कैसे चहकते फिरते हैं। देर से घर आते थे ना, आज देख लेना कहेंगे कि जल्दी छुट्टी हो गई। हाँ सलमा, देखो मैं आज जल्दी घर आ रहा हूँ। मेरी कुछ मीटिंग्स थी, वो भी मैंने कैंसिल कर दी हैं। क्यों, मैं जल्दी घर नहीं आ सकता? हाँ नहीं नहीं सलमा, तुम्हारे सर की कसम, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। देखो, तुम मेरी पहली बीवी हो, पहली बीवी और पहला प्यार कभी नहीं भूलता। ओके ओके बाय। बाजी, साहब कितने बजे आते हैं? 8-9 बजे तक आ जाएंगे। क्यों? तो वो आज कैसे जल्दी आ गए? कहाँ है वो? अभी गाड़ी की आवाज़ आई ना। ये जवान दिलों के राब्ते हैं सलमा बेगम, यहाँ कदमों की धमक दिल पे सुनी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए जनाब, आपके लिए आपके फेवरेट कलर की साड़ी। वाओ, कितनी प्यारी है। और ये तुम्हारी। क्या बात है, साड़ी अच्छी नहीं लगी? नहीं, बहुत अच्छी है। आप ही, मैंने तो ज़िंदगी में सिर्फ साड़ी का नाम ही सुना था, ना मुझे बांधनी आए और ना संभालनी। ऐसा करें इसे आप ही रखें। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ही रखो। बांधनी मैं सिखा दूंगी और संभालनी तो आ ही जाएगी। क्या बात है, तुम्हें साड़ी देख के खुशी नहीं हुई? उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। क्यों? तुम तकसीम हो रहे हो। ये तकसीम तुम्हारी अपनी ख्वाहिश थी। मेरे जज्बे में मोहब्बत शामिल थी। और मेरे जज्बे में क्या है? मुझसे खिंचाओ। कौन खींच रहा है मुझे तुमसे? फरजाना। तुम अपने ईसार के हाथों अपना ही गला काट रही हो। लेकिन छुरी चलाने में तुम साथ हो। तुम्हें मुझसे अब कुछ शिकायत होनी तो नहीं चाहिए। सारी शिकायतें तुमसे ही यूनुस, सारी शिकायतें। 4 रातें तुमने उस औरत के साथ गुजारी। एक रात तुम मेरे नाम नहीं कर सकते थे। सारी बुलंदियां तुमने उसके नाम कर दी। 7 बरसों की रफाकत को 4 दिन में भुला दिया। हम बच्चा लेके भी तो पाल सकते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ईसार का समंदर मौजे मार रहा था। हाँ, मुझे पता था ये तमाशा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तमाशा? तुम्हें क्या लगता है मैं तमाशा कर रही हूं? आहिस्ता बोलो।
फरजाना सुन लेगी। ओह, यानी तुम्हें उसकी फिक्र है और मेरी कोई फिक्र नहीं तुम्हें? हाँ, मेरे आंसू कौन साफ करेगा यूनुस? मेरे आंसू का हिसाब कौन देगा? हिसाब मैं दूंगा, तुम्हारा हिसाब। क्या मतलब? ये लो, ये क्या है? ये तुम्हारा हिसाब। आज के बाद मेरे साथ इस घर में सिर्फ फरजाना रहेगी, तुम नहीं। सलमा, क्या बात है? बस मैं आप ही के लिए पानी लेकर आती हूँ। देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। चंद दिनों में ऐसी हो गई हो जैसे बरसों की बीमार। तुम्हें आराम करना चाहिए। अपनी जिंदगी से तमाम डरावने ख्वाब निकाल दो। कुछ नहीं है, सब ठीक है। चलो आराम करो। देखो तुम्हारी वजह से फरजाना भी कितनी परेशान हो गई है। उफ खुदाया, सब्जी कितनी महंगी हो गई है। 1 घंटा सब्जी वाले से मगजमारी करो तब जाकर कहीं 1-2 रुपए कम करते हैं। और सुनाओ, क्या हाल है महारानी के? सब ठीक ठाक है। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही है। यही है, ऊपर कमरे में होगी। सब्जी वाले से बकाया पैसे तो मैंने लिए ही नहीं। कुछ उसने परपुर्जे निकाले या वैसे ही अभी तक अपने खोल में बंद है? वो गजाला, वो ऐसी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। बहुत बेजरर सी है, जो मैं कहती हूँ वो कर देती है। तुम तो बिल्कुल पागल हो सलमा। अगर बिच्छू का डंग निकाल दिया जाए तो बिच्छू तो फिर भी बिच्छू रहता है ना। कहती तुम बिल्कुल ठीक ही हो, लेकिन फरजाना ऐसा करेगी नहीं। मजबूर औरत को छत मिल जाए तो। अरे तुम इस पे फिर भी रोक टोक रखो ताकि इस घर पे तुम्हारी हुक्मरानी रहे। हुक्मरानी मेरी ही है, जो मैं कहती हूँ वो करती है। सारे मेरे हुक्म चलते हैं। तुम्हारी मर्जी है, तुम जानो और तुम्हारी लाडली। मैं तो चली। चलो ओके बाय। ये लो, देख लो, ये है इनकी औकात। ऐसी होती है ख़ानदानी औरतें कि राह चलते अरे गरे किसी से भी बात कर लें। सलमा, मैं तुम्हें अभी भी कहती हूँ कि इस पे नज़र रखो। ये ना हो कि औलाद पैदा करने से पहले ये कोई अपना आशिक पैदा कर ले। ठीक है जानी, अपना ख्याल रखना। बाय। ये क्या कर रही हो तुम? वो साहब को मोती के फूल बहुत पसंद है ना, तो मैंने सोचा कि जो बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है उन्हें मत सोचा करो। जाओ यहां से। तुम कहाँ जा रही हो? कपड़े इस्त्री करने।
कितनी दफ़ा मैंने तुमसे कहा है, मेरे कपड़े तुम इस्त्री मत किया करो, पहले ही 2 जला चुकी हो। मगर आप ही अब तो मैं इस्त्री करना सीख गई हूँ। हो, मैं बाज आई आपकी खिदमत से। आओ दो। अच्छा मैं रखाती हूँ। मुझे अपने वार्डरोब का रास्ता आता है। मगर आप ही फरजाना, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, मुझे पीछे से आवाजें मत दिया करो। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई यूनुस। तो गया 2 महीने में आंखें खुल गई आपकी। तंज कर रहे हो? नहीं, बोलो क्या बात है। फरजाना हमारे जोड़ की नहीं है। अच्छा, हमदर्दी में जोड़ तो नहीं देखा जाता। क्लास का बहुत फर्क है। क्या हुआ, कोई बात हो गई है क्या? हाँ, बहुत समझाने की कोशिश की, ना उड़ने पहनने का सलीका है ना बात करने का। जब देखो कभी दरवाजे पे टंगी है तो कभी खिड़की में टंगी है। और समझाया, नाराज होकर मुंह फुला के बैठ जाती। अरे भाई, तुम्हारे अपने मसाइल है, खुद ही सुलझाओगे। कोशिश मैं कर रही हूँ, जरा तुम भी अपना रवैया उसके साथ सख्त करो। क्या हुआ आपको? ये सब क्या है फरजाना? मैं समझी नहीं। सलमा तुमसे खुश नहीं है। मगर मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको हर तरह से खुश रख सकूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे जलने लगी हो? नहीं नहीं, सलमा आप ही तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी कोई अपनी सगी बहन हो। मेरा भी यही ख्याल है। वो तुम्हें खुद इस घर में लेकर आई है, वो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। देखो फरजाना, अगर सलमा तुमसे खुश रहेगी तो मैं भी तुमसे खुश रहूंगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनको हमेशा खुश रख सकूं। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप नाराज हैं मुझसे? देखो फरजाना, अगर मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर करती हूँ तो उसका ये मकसद नहीं है कि जो तुम कर रही हो वो ठीक है। लेकिन आप ही मुझे बताएं तो मेरी गलती क्या है? ओह, ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ढके छुपे अंदाज में मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें समझाना इसलिए बेकार है कि शराफत के म्यार का तुम्हें क्या पता।
तुम्हारी उस माहौल में तरबियत हुई कहाँ है? आप मुझे रहन सहन सिखा दें, मैं सीख जाऊंगी। सुना आपने? अब मैं इन्हें सिखाऊं उठना बैठना, रहन सहन, ओढ़ना पहनना, ये सब सीख लोगी तुम? अगर मुझे ये सब नहीं आता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो फिर किसका कसूर है? आपका। आप तो मेरा रहन सहन देख चुकी थी ना। सुन रही हो ना साहब? मैं तो दारुल अमान में थी, मैंने तो वहाँ से आगे कुछ नहीं सोचा था। आपका प्यार मुझे इस जन्नत में ले आया और आप लोगों की मेहरबानी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अच्छा बस बस बस, ज़्यादा चापलूसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है आपी, आज से आप जो भी कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज के बाद तुम्हारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है फरजाना। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। चार महीने हो गए हैं, कोई खैर की खबर मिली या नहीं? नहीं, शायद यूनुस की किस्मत में औलाद है ही नहीं। क्या मतलब, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है क्या? जवाब तो नहीं दिया, कहते हैं कि बस अल्लाह के हुक्म की देर है। मैं तो कहती हूँ कि बस ये दुआ करो कि देर ही हो जाए, क्योंकि अगर एक दफ़े इसके पैर यहाँ पे मजबूत हो गए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाँव तो उसके मैं ऐसे मजबूत करूंगी कि वो खुद भी याद करेगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी पार्टी और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? अच्छा बस आप एक काम कीजिएगा, यूनुस को एक कॉल कर दीजिए। जी हाँ, पिछली बार की तरह उन्हें शिकवा ना हो कि उन्हें किसी ने कॉल नहीं की थी। जी जी, अरे इतनी बार कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सिकंदर साहब का घर यही है? जी नहीं, यहाँ कोई सिकंदर साहब नहीं रहते। मिसेस शहनवाज, मैं आपको कॉल बैक करूं? दूसरी लाइन पे मियाँ जी की कॉल है। ओके। अच्छा तो फिर अपना नाम ही बता दीजिए। चल जाए यहाँ से, बड़ा आया नाम पूछने वाला। अच्छा, तो आंख मटक के चल रहे हैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? आप ही आपकी अलमारी की सफाई कर रही थी। सिर्फ बाहर से सफाई करना। आप ही गरीब हूँ मगर चोर नहीं हूँ। यही सोचकर तुम्हें
खाक से अर्श पर लेकर आए थे। तो फिर खाक में क्यों मिला रही हैं आप भी? क्योंकि अब तुम्हारी नजरें आसमान की तरफ है। जब जुल्म बढ़ जाता है तो नजरें आसमान वाले की ही तरफ उठती हैं। बकवास बंद करो तुम। और इस तरह इस घर में दंदनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? हमने तो सुना था जहाँ दो औरतें मौजूद हो वहाँ बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही खामोशी। खैरियत है? जी। क्या बात है? फरजाना एक कप चाय बना देंगी? शक्कर कम, दूध ज्यादा। जी अच्छा। क्या बात है? वहशत होने लगी मुझे इस लड़की से। यार पहलियां ना बुझवाओ, बात बताओ क्या है? क्या मैं बताऊं यूनुस? जैसे शाहनवाज का फोन आया था, मैं उनसे बात करी थी तो मैंने देखा ये किसी के साथ बाहर खड़ी थी। पता नहीं अल्लाह जाने वो कौन बनता होगा, और मुझे देखती उसने उसे भगा दिया। कौन था वो आदमी? मुझे क्या पता यूनुस। दरवाजे की ओट में था, मेरी तरफ तो फरजाना की कमर थी, लेकिन जैसे फरजाना ने मुझे आते देखा उसने उस बंदे को भगा दिया था। मैं आज इस किस्से को ही खत्म किए देता हूँ। गुस्से से नहीं, दानिशमंदी से। जराइम पेशा बाप की बेटी है, ऐसा ना हो कहीं तुम पे इल्जाम लगा दे। खून का असर कहीं ना कहीं तो आता ही है ना। यार कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? असाब में तो मैं खुद भी फंस गई यूनुस। सारा दिन इस घर में मुझे उसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है। और तुम जानते हो, आज मेरे कमरे में अलमारी की सफाई कर रही थी, मुझे देखा तो घबरा गई। अल्लाह जाने अलमारी की सफाई कर रही थी या इतनी देर कहाँ थे तुम? बस वो आप ही के कपड़े इस्त्री कर रही थी। जला दिए या बच गए? क्या मतलब? तुमसे मिलने आज कौन आया था? मुझसे मिलने? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। मगर मगर मुझसे मिलने कौन आएगा? वही जिससे आज दोपहर को दरवाजे पे खड़ी होकर तुम बातें कर रही थी। वो तो एक आदमी एड्रेस पूछते पूछते आया था, बस एड्रेस पूछा और चला गया। मगर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, अब तुम मुझसे सवाल भी करोगी? हाँ, करूंगी सवाल, क्योंकि मेरे पास जिंदगी में इज्जत के सिवा कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है। और अगर इस पे भी हर्फ आ गया तो मेरे तो जीने का जवाब ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे मुंह से ये बड़ी बड़ी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। एक बात याद रखना, तुम इस घर में सिर्फ मेरी जरूरत पूरी करने के लिए आई हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जरूरत पूरी हो जाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे आप? जमानत चाहती हो? जमानत नहीं, अपना तयन चाहती हूँ। इस घर में मौजूद हजारों चीजों की तरह तुम भी यहां रह सकती हो। बस? और वो कबूलियत के 3 बोल जिसके एवज मैंने अपने आप को आपके कदमों में निछावर कर दिया, क्या याद नहीं आपको? आज मुझे अपना मकाम चाहिए। खुल गई ना आज तुम? सलमा ठीक कहती थी, बहुत गहरी लड़की हो तुम, बहुत गहरी।
यूनिस फोन नहीं उठा रहे, ये कैसे हो सकता है? आप अपने कमरे में थे? जी हो सकता है आ गए। बात करवाती मैं आपकी। यूनिस, आपके बॉस का फोन है, आपके मोबाइल पे कर रहे थे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, मैं दूसरे रूम में था। आई एम सॉरी, आपको जहमत हुई होगी। कोई बात नहीं, मैंने पूछने के लिए फ़ोन किया था कि कल की पार्टी याद है ना? जी 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 हाँ जी, इंशाल्लाह। इस बार दोनों नहीं, तीनों आओगे। तीनों? हाँ भाई, नई वाली भाभी को ज़रूर साथ लेकर आना, ये तुम्हारी भाभी की फरमाइश है। और तुम तो जानते हो कि मैंने आज तक इनकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की। जी सर, जी ज़रूर। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, तुम एयरपोर्ट चले जाओ। यजदानी आउट ऑफ सिटी है, कनाडा से कुछ लोग आ रहे हैं। कल होटल से इन्हें साथ लेकर ऑफिस आ जाना। जी सर। ओके सर। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमसे बात करनी थी, लेकिन अभी मुझे ज़रूरी काम से जाना है। क्या हुआ? बहुत गुस्से में आए थे। कहा ना, ज़रूरी काम है। समझ नहीं आता क्या करूं। एमडी साहब की फरमाइश है, फिर जो तुमने उसकी मशकूक हरकतें बताई हैं, उसके बाद उसे घर में तना भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, उसे ले जाओ। पागल मत बनो, सबको यही पता है कि हम बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। तुमने अपनी सौगन को बिल्कुल फूलों की तरह रखा हुआ है। और अब वही फूल कांटे की तरह चुभ रहा है मुझे। For God's sake यार, कुछ तो भरम रहने दो। Come on, try to understand यार। ओके। गुंचा कोई मेरे नाम कर दिया, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। गुंचा कोई मेरे नाम कर दिया, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। एक तो शाहनवाज साहब ने बहुत इसरार किया था कि तीनों आना, अमार अली खान परफॉर्म करने आ रहे हैं, तीनों का आना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि मैं खुद भी पीछे नहीं छोड़ना चाह रहा था घर पे, कहीं घर का सफाया कर जाती तो। तुम जैसा कोई नहीं इस जहान में, तुम जैसा कोई नहीं इस जहान में। सुबह को तेरी जुल्फ ने शाम कर दिया, सुबह को तेरी जुल्फ ने शाम कर दिया। साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। गुंचा कोई
होश बेखबर एक्सक्यूज मी, से हूँ मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि पहले आप वहाँ अकेली बैठी थी और अब यहाँ अकेली खड़ी हैं, तो मैंने सोचा कि आपको कंपनी दे दूँ। आप कौन? याद कीजिए, होश आप और हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। लेकिन वो मुलाकात भी बेवजह की थी और आज की भी। अरे अरे अरे, कहाँ चली आप? इतने जगमगाते जेवरात पहनकर पब्लिक के दरमियान जाएंगी तो नजर लग सकती है। आप जाते हैं या? इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। जैसे जो माथे के बल है ना, ये निकलवाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ती है। तो प्लास्टिक सर्जरी पाकिस्तान में बहुत महंगी है। वैसे भी मेरा तो काम हो गया। उसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है। गुंचा कोई गुंचा कोई मेरे नाम कर दिया, साक़ी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। गुंचा कोई आप ही है ना यूनुस भाई की सेकंड वाइफ? जी जी। अच्छा हुआ आप मिल गई। बहुत देर से आपकी तलाश में थे। क्यों, खैरियत? वो जरा पूछना था कि एक शौहर की दो वाइफ कैसी होती है ऐसी लाइफ? बहुत खूबसूरत। दोनों में झगड़ा तो होता होगा? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सलमा आप ही बहुत अच्छी हैं और वो बहुत प्यार करने वाली हैं। अब पता नहीं यहाँ इज्जत का क्या सफाया करेगी। क्या बातें कर रही है? सिर्फ औलाद की ख्वाहिश थी या यूनुस भाई मर मिटे थे आप पे? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर कुछ आसार भी है या फिर लंबा इंतज़ार? अरे क्या बातें करेगी, उसको क्या बातें करना आती हैं? अभी इतना परेशान मत हो। फिर भी यूनुस देखना तो पड़ेगा ना। मैं देख कर आती हूँ। ऐसी भी क्या बातें हो रही हैं भाई? देखो आ ही गई ना कि कोई पोल पट्टी ना खुल जाए। पोल? कैसा पोल? पर कुछ भी गए हैं, आज तो सारी पोल पट्टियाँ खुल ही गई। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? कौन सा जुल्म किया था मैंने तुम पर? सबके सामने मुझे जलील करके रख दिया तुमने। उफ, मेरे खुदा। सलमा तुम पर करम करती रही और तुमने इसी को रहम के काबिल भी नहीं समझा। हमारे ही जानने वालों के बीच बैठकर इसके खिलाफ जहर उगलती रही तुम। गलत किया, बहुत गलत किया। सलमा ने तुम्हें अपने सुहाग में हिस्सेदार बना के कहां से उठा के इसने तुम्हें कहां पहुंचा दिया। और तुम क्या क्या एहसान का यह बदला होता है? मोहब्बत का यही बदला है? इसार का यही बदला है? मेरे साथ आज तक जो कुछ होता रहा, मैं इसकी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि आप दो हैं और मैं अकेली। आप दौलत के घमंड में मस्त हैं और मैं ठोकरों में रहने वाली। लेकिन बताइए बताइए, क्या मैं आई थी आपके पास सहारे की भीख मांगने के लिए? आपकी मजबूरी लाई थी आपको मुझ तक। मगर मैं खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ कि सलमा आपी ने मुझे हमेशा बहनों जैसी मोहब्बत की है। लेकिन शायद तकसीम के एहसास ने
उन्हें अपने कदम वापस करने पर मजबूर कर दिया। मगर मुझे बताओ मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? खुदा के लिए मुझे बताओ। अगर मैं गुलाम हूं तो मुझे आजाद करो, अगर मैं बदकार हूं तो मुझे संसार करो, अगर जमीर की अदालत में सामना करने की हिम्मत है तो मेरी हैसियत का तयन करो। बताओ मुझे मैं कौन हूं, क्योंकि अगर आज मुझे मेरे सवालों का जवाब ना मिला तो खुदा की कसम मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरे ख्याल में इसका दिमाग खराब हो गया। इसे अकेला छोड़ दे वरना ये कुछ भी कर सकती है। ला 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 आपके फेवरेट कलर की साड़ी और ये तुम्हारी। जो बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है उन्हें मत सोचा करो। कितनी दफा मैंने तुमसे कहा मेरे कपड़े तुम इस्त्री मत किया करो। ये सब क्या है फरजाना? सलमा तुमसे खुश नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर करती हूँ तो इसका ये मकसद नहीं है कि जो तुम कर रही हो वो ठीक है। खुल गई ना आज तो। सलमा ठीक कहती थी, गहरी लड़की हो तुम, बहुत गहरी। गलत किया, बहुत गलत किया। सलमा ने तुम्हें अपने सुहाग में हिस्सेदार बना के। औलाद का शौक तुम्हें था और तुम्हारे इस शौक ने इस घर को जहन्नम बना दिया है। ना दिन में सुकून है ना रात को आराम। शुक्र है सेवर तो छोड़ गई। हाँ सलमा, तुम्हारे अंदर इंसानियत सिर्फ मेरी हद तक है। रहम और हमदर्दी के तमाम जज्बात, तमाम रंग तुम्हारे अंदर से मिट चुके। क्या कह रहे हो तुम? ये मैं नहीं कह रहा, मेरे अंदर का सच बोल रहा है। फरजाना को तुम सिर्फ भेड़ बकरी समझती रही, तस्वीर का वही रुख मुझे दिखाती रही जो तुम खुद देख रही थी। वो कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं थी कि उसे इस्तेमाल करो और फेंक दो उसके बाद। क्या कह रहे हो? गलत फहमी हुई है तुम्हें। मैं तुम्हारे इन जुल्मों की सजा किसी मासूम को नहीं दे सकता। लेकिन मेरी बात। Shut up and get lost। अकेला छोड़ दो मुझे।
अस्सलाम। मैडम, मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूँगा। जी कहिए। मुझे अंदाज़ा है ये कोई मुनासिब मौका नहीं है, मगर आपके शौहर के कातिल की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं समझ सकती हूँ। आपको किसी पर शुबा है? फरजाना, कत्ल की रात से फरजाना गायब है। मुझे यकीन है कि कत्ल उसने किया। हमने कत्ल की रात फरजाना को सड़क से इक़दाम खुदकुशी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था, मगर अभी तक उसने ज़बान नहीं खोली। ये कड़ियाँ तो बाद में मिली कि फरजाना मरहूम की दूसरी बीवी है। मुझे ये तो यकीन था कि यूनुस का कत्ल उसने किया, लेकिन वो मेरा बदला यूनुस से लेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आपको फरजाना पर शुबा है? फरजाना घर से मफरूर है, गिरफ्तार है। मकतूल आपके सामने। अब भी किसी शक की कोई गुंजाइश है? गुंजाइश इसलिए है कि गुलदान पर उंगलियों को जो निशान है वो फरजाना के नहीं है। क्या फरजाना के किसी और से भी कोई खुफिया ताल्लुकात थे? जी, मैंने किसी मर्द के साथ उसे 1-2 दफा देखा था। वो कौन था? पता नहीं जी, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन मुझे यकीन है वो यकीनन कोई फरजाना का आशना होगा और इन दोनों ने मिलकर ये साजिश की है। मुजरिम कितने ही गेम खेलता रहे, उसे सजा से कोई नहीं बचा सकता। शवाहिद और गवाहों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि फरजाना ने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर यूनुस हबीब को मौत के घाट उतारा। लिहाजा अदालत फरजाना ज़ौजा यूनुस हबीब को 20 साल कैद का हुक्म सुनाती है। तुम कभी फरजाना से मिलने नहीं गई? नहीं, जिसने मेरे सुहाग को जाड़ा किस हौसले से उससे मिलने के लिए जाती। और मुझे यकीन था जब भी मेरा उसका सामना होगा मैं उसे मार डालती। तुमने वो शहर क्यों छोड़ दिया? रहा ही क्या था उस शहर में, रिश्ते की सिर्फ एक खाला और ढेर सारी यादें। घर के हर कोने से, हर जर्रे से यूनुस की यादें जुड़ी थी। मेरे पास ढेर सारी दौलत थी, लेकिन सुकून नहीं। 1 साल तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन कई मेहरबान दौलत की लालच में मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगे। बस इसलिए। तो तुमने शादी क्यों नहीं कर ली? गम नया था, जमाने का पता नहीं था। रिश्ते की सिर्फ एक सगी खाला ही थी, वो भी अब चंद माह पहले इस जहां से कूच कर गई। देखो सलमा, अब तुम बिल्कुल तन्हा हो और तुम्हारे पास इतनी सारी दौलत है। किसी की नीयत खराब होने में देर नहीं लगती। बेहतर है अपने मुस्तकबिल को महफूज कर लो और किसी का हाथ थाम लो। लेकिन सादिया, तुम सिर्फ एक बार मेरे भाई से मिलकर तो देखो, बहुत ही संजीदा और समझदार है। मगर जिंदगी सहारे के बगैर नहीं कटती सलमा, वरना तुम्हें इस माशरे में हर रोज़ जीना और हर रोज़ मरना पड़ेगा। आप पूछेंगी नहीं कि मैं क्या करता हूँ? आपकी बहन बता चुकी है आपके बारे में, मगर उन्होंने मुझे तो आपके बारे में कुछ नहीं बताया। जो पूछना चाहे वो पूछ लीजिए। आपकी आंखें बता रही हैं कि मैं कुछ ना पूछूं तो अच्छा, वरना वो छलक जाएंगी। इस कायनात में सिर्फ आंखें ही तो सच बोलती हैं। क्या आप कैसे कह सकते हैं? क्या आप भी अपनी आंखों में कोई गम छुपाए फिर रहे? हाँ, यही समझ लो।
बताएंगे ना? बहुत तवील कहानी है। क्या खाओ भी उतने ही तभी? शायद। क्या आपने कभी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है? हाँ। आपका ज़मीर मुतमईन है? नहीं, एक कसक है जो दिल में बाकी है अभी। मैंने भी एक दामी दर्द मोल ले रखा है। कैसा दर्द? बताइए। मैंने अगर आपको वो बात बता दी तो शायद आप मुझसे दोबारा नहीं मिलेंगे। अब आप इतने बुरे भी नहीं कि मैं आपसे दोबारा बात ना करूं। वाकई मैं इतना बुरा आदमी नहीं था, लेकिन दौलत की लालच ने मुझे बुरा बना दिया था। पूरे दोस्तों की सोबत में रहकर मैं चोर बन गया था। फिर एक रात वो कत्ल तुमने किया था? वो कत्ल नहीं था, एक इत्तेफाकी हादसा था। मैंने तो जिंदगी में कभी चिड़िया तक नहीं मारी। ये जगह कहाँ थी? काशाना है कौसर, वो नारियल के पेड़ों वाला बंगला। और जेवर? वो आज भी मेरे पास है। मैं डर के मारे उन्हें बेच ही नहीं पाया। वो आज भी मेरे बैंक के लॉकर में पड़े। क्या तुम मुझे वो जेवरात दिखा सकते हो? क्या करेंगी आप वो जेवरात देखकर? सोना बहुत कीमती शय है, मगर सुकून छीन लेता है। सुकून ही तो नहीं खोना चाहती, इसीलिए कह रही। इतने से जेवरात के लिए इनके लिए तुमने मेरे यूनुस की जान ली। इतनी अनमोल जिंदगी क्यों? यही जेवरात तो मेरे सुकून के कातिल हैं। तुम्हारे सुकून का रास्ता मैंने ढूंढ लिया है इंस्पेक्टर साहब। यही वो जेवर और ये मेरे हस्बैंड का कातिल। अब फिंगरप्रिंट्स मैच करके गिरफ्तार कर लीजिए इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद इकबाल जुर्म करता हूं। मैंने कहा था ना आपसे कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर में। आप यहाँ भी मुझसे मेरा सहारा छीनने आ गई। यूनुस की अमानत की खबर मिल गई आपको? ले जाएं इसे भी। इसकी रगों में सिर्फ यूनुस ही का खून है। इस पे भी शायद आप ही का हक है, आपकी ही मलकियत है ये। ले जाएं, इसे भी ले जाएं। नहीं फरजाना,
मैं तुमसे कुछ छीनने नहीं आई हूं। मुझे माफ कर दो। और अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से मुझ पे सहारा को सहारा दे दो। तुम्हारे पास तो इस तन्हाई को बांटने वाला आ गया है ना, मगर मेरे पास तो जिंदगी सहरा है और 2 पल की छांव और सर्दी। भाभी, ये आप ही की अमानत है।